सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एंड अभी मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। तो भाई कल मुझे इसका फ़ीवर लग रहा था क्योंकि इसकी बॉडी गर्म हो रही थी, बट टेम्परेचर चेक करने पे फ़ीवर नहीं था। कहते हैं कि 98.6 से स्टार्ट होता है फ़ीवर, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। पर इसका वही कभी 97 कभी 98, पर 0.6 के ऊपर नहीं जा रहा था। बट मुझे फिर भी भाई इसलिए घबराहट हो रही थी। एक बार तो मैं बैठ कर रो भी ली थी इनके सामने कि ये कल से परेशान है, दूध नहीं पी रहा है, खेल नहीं रहा है, तो इसको मेडिसिन दे दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। इसके पापा ने समझाया भाई ऐसा नहीं होता है, वेट करना पड़ता है। तो इसको दूध वूध पिलाया, इसको ध्यान व्यान रखा, तो ये थोड़ा ठीक भी लग रहा था इसको। अब भाई अगर किसी का बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो उसके पास बच्चा है तो उस बच्चे के लिए भाई वो जान दे देगी। ऐसी होती है किसी की मम्मी, किसी की माँ, किसी की माता जी, सब ऐसे होते हैं। जितने ध्यान से सुनता है मेरी बातों को, पर फिर उड़ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बातें मैं नहीं सुनती हूँ। तो भाई इसको फ़ीवर नहीं था। सबसे इस बात की संतुष्टि मेरे को इसकी थी कि भाई फ़ीवर नहीं निकला है, ना मुझे डॉक्टर के जाना पड़ा, ना मेडिसिन देनी पड़ी। कि मेडिसिन अवॉइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की। वरना हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मेडिसिन के लिए भागते हैं, डॉक्टर के भागते हैं, ये कर लेते हैं, वो दवाई दे दे, ये दे दे। क्या बेटी, अब इसको इसलिए गुस्सा आ रहा है, इसको मैं मालिश करूँगी थोड़ी सी, इसको नहलाऊँगी। क्योंकि कल मैंने स्किप करा था, इसलिए नहीं कि बुखार था। कहते हैं बुखार में नहलाना चाहिए, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है, पर मैंने स्टिल इसको नहीं नहलाया था। बट इसको आज मालिश भी करेंगे, नहलाएंगे भी। भाई इसको नींद आ रही है, देखो दिख रहा होगा, ये सोने के लिए कर रहा है, बट मम्मा सोने नहीं देगी। मम्मा मालिश करवाएगी, फिर दूध पी के भाई इसको आधा पौना घंटा हो गया। और आज 9 बजे उठे थे सारे के सारे, और अभी देखो 11 बज रहे हैं। और ये चाहता है कि मैं इसको सोने दूँ, और मैं इसको सोने नहीं दूँगी। इसको नहलाने के लिए, मालिश के लिए लेके चलते हैं, वरना मम्मा लेट हो जाएगी। चलो मम्मा ने सारा काम तो कर लिया थी भाई, दलिया बना लिया, बर्तन धो दिए, काम भी कर लिया घर का, तो रूम भी सेटअप कर लिया। बट इसको नहलाना भी इम्पोर्टेंट है। सोना नहीं है बेटू, सोनी नहीं है, हंस रहा है, सोनी नहीं है। किसी ने कमेंट किया दीदी थोड़े दिनों बाद ये आपको देखेगा भी, आपको देख के स्माइल भी करेगा, या आपकी तरफ बढ़ेगा भी। तो भाई मुझे उसी दिन का वेट है, बिकॉज जब आपका बच्चा होने के बाद जब आप तक उसको फील नहीं करवाते हो ना कि हाँ बच्चा आपको देख के स्माइल कर रहा है, तब तक आपको वेट रहता है। तो मुझे भी उसी दिन का वेट है जब मुझे देख के स्माइल करेगा, हाथ बढ़ाएगा, मम्मा को देखेगा। भाई नींद हो रहा है, पहले फटाफट इसकी मालिश कर लेते हैं। रेडी हो के आ गया, पर आपने जल्दी बुलाया तो इसकी ना क्रीम एक्स्ट्रा सॉफ्ट रहेगी, ये फेस पे लगा। मैडम कल के लिए रेडी हो आप? यस, कल तो के भाई लिए कल के लिए ready हम है। तीनों के लिए, और भाई मतलब पूरे भारत के लिए एक अनोखा दिन होता है भाई। हाँ। ठीक है ना, सबसे बेस्ट और भाई सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाला दिन रहता है। भंडारा वाला शायद इसने कहा था 13 तारीख को कि 13 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, उसके पे क्यों करेंगे हम भंडारा? हनुमान जी के बगैर अम्बेडकर समय क्या रहना देना है ना बेटी, हनुमान जी के बर्थडे पे करेंगे हम। और भाई जिसके घर में छोटा बच्चा हो, अगर आप हैंकी वैसे हैंकी गीला करके आप इसकी जीभ साफ कर सकते हैं। अगर आप जीभ नहीं साफ करें, कल को कोई इन्फेक्शन बन जाता है, लेयर जम जम के ऐसा हेड पे भी रहता है। तो पर मैंने क्लीन कर दिया इसका हेड भी आज। तो आप ये टंग क्लीनर आप मंगवा सकते हैं। मैंने वैसे बेबी हक्का मंगाया फर्स्ट क्राई से। इसमें क्या है, हल्की सी पीछे लेयर है, जिसे आप ऐसे करोगे ना तो सारा क्लीन हो जाएगा। और ये रबर का है, और ये रबर BPA फ्री है। तो लोग कहते हैं ना प्लास्टिक यूज करते हो, प्लास्टिक यूज करते हो। प्लास्टिक वो प्लास्टिक नहीं जो 50 रुपए की शॉप से खरीदता है, ठीक है ना। ये BPA फ्री है, इसको आप मशीन में डाल के इसको वो भी कर सकते हो, मतलब सही साफ सुथरा क्लीन जो आप कहते हो वो कर सकते हो। फिर इसको रीयूज कर सकते हो, फिर दोबारा कर सकते हो, है ना। और मम्मा को बहुत दुखी करने लग गया हूँ मैं, बहुत जल्दी। कल भाई प्लीज आज जल्दी सोइए, और जिससे हम कल सुबह जल्दी उठ पाए, ठीक है ना। इसको वो जगह न जगे, वो आज 5 बजे जगा हुआ था। आप जग सकते हो 5 बजे? 6 बजे तक वो खेला है, तब जाके 6:30 सोया। तो भाई कल अपनी बताओ। और हमने भाई इस बार हमने खाने में रखा है क्या, मैं सुबह उठी वॉशरूम जाने के लिए, फिर मुझे फील हो रहा है ऐसे दूध भी पिएगा, फील हुआ इतने में ऐसे बैठा हुआ आँख खोल के। मैंने सोचा थोड़े सो जाएगा, वेट किया 2-4 मिनट, नहीं सोया। लाइट जलाई, टुक देख रहा है मेरे को, मैं टुक से आके निकाल के। तो वो तो बताओ क्या क्या खाना बनवाया है इस बार हमने? वही हमने जब भी भंडारा कराया 2 बार, मतलब मेरे साथ में इन्होंने, तो हमने पूरी हलवा सब्जी बनवाई है। लेकिन इस बार इन्होंने हमने चेंज इसलिए किया है, वैसे तो पूरी हलवा सब्जी ही अच्छी लगती है भंडारे में, फैक्ट है ये बात, बट हमने इस बार चेंज किया है। क्यों? क्योंकि थोड़ा चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बजट में कुछ फ़र्क आया है, बजट में कोई फ़र्क नहीं आया है, बजट तभी भी वही गया है
घर में कढ़ी चावल। जब हम 500 ना 700 से 800 का बनवाते हैं, इस बार हमने 1000 था। तब भी 1000 था। अच्छा। बजट में कोई फर्क नहीं आया, बजट सेम टू सेम है, लोगों का खाना सेम है। बस ये है कि हमने हलवा सेम रखा है और कढ़ी चावल रखे, पर ये तो खाएंगे नहीं, उनको तो कढ़ी पसंद नहीं है। मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा मैं बोला तो कहते क्या टट्टी सी बना दी है, आप कढ़ी नहीं खाओगे कल, मैं खाऊंगा। चावल खाओगे, चावल पे हलवा डाल के खाओगे। मैं भी देखना चाहती हूँ। चावल खाऊंगा। हाँ चावल हलवा नहीं खाओगे, हलवा खाऊंगा, कढ़ी नहीं खाओगे। पर हाँ, जो कढ़ी आपने पकोड़े, वही पकोड़े वाली कढ़ी है भाई, आई लव दिस पकोड़े वाली कढ़ी। तू भी खाएगा, तुम नहीं खाओगे तुम दूध से पियोगे, है ना? तो भाई इसका मैं कुछ भी करूँ, ठीक है, एक तो इसकी मैं नोज क्लीन करती हूँ, नहीं रोता है। अब मालिश करती हूँ, नहीं रोता है। नहलाती हूँ, नहीं रोता है। हेड पे ऑयल लगाती हूँ, नहीं रोता है। फेस पे एक्स्ट्रा क्रीम लगाती हूँ सॉफ्ट वाली, नहीं रोता है। पर वैसे रोता है। शिकायत कर रही हूँ। हाँ कितने बज रहे हैं भाई? अप्रॉक्स 3:45 तो 4 तो डेफिनेटली बज रहे होंगे, 4 कम से कम। तो पूरा साफ करके आज मैंने गाड़ी भी साफ करवा दी। फालतू के 600 रुपये दो, कहीं जाओ डीप क्लीन हो तो भाई समझ भी आती है, पर 600 रुपये बगैर बात के इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो भाई ये सो रहा है, इसमें पीछे सारा क्लीन कर दिया है। अब चलते हैं अंदर, नहाते धोते खाते पीते। हाँ जैसी भी हालत में हो माँ, चाहे गंदी हो साफ हो कैसी भी हो, बस ले इसने, देखो इसका नए चल रहा है, इसने भीतर ले चलो ले चलो अंदर। तो भाई चलते हैं अब अंदर। बस यहीं का पोछा मैंने आधा सा छोड़ दिया था, बिकॉज मुझे पता था कि मेरे पैर, इनके पैर गंदे आएंगे, तो मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया था, सिर्फ ये एरिया छोड़ दिया था थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपको पता है गंदगी होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि आप उतना एरिया छोड़ के सफाई करोगे। तो मैंने इतना एरिया छोड़ दिया था पोछे के लिए, फिर वापस वैसा ही हो जाएगा। आई बेटा, इसको बस मम्मा चाहिए, बहुत देर हो रही, कम से कम मैं सुबह से काम कर रही हूँ, इसको बस फीड करा रही हूँ, सुला रही हूँ, फीड करा रही हूँ, सुला रही हूँ। तो ये भी परेशान हो चुका है, मम्मा अब ले कितना मेरे को छोड़ के जा रही है बार बार। इसका झूला उठाना, झूला उठा लो इसका एक बार, ये वाला स्विंगर वाला ले रही हूँ मैं। पहले ये झूला ले जाओ इसका, उन्हें यही रखा रह जाएगा शाम तक, ये वो क्लीन भी ना होगा और ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। कि भाई एक बार सफाई हो जाती है ना तो मन को तसल्ली हो जाती है कि भाई अब घर का काम निपट चुका है। और मेरा घर का ना काम सच में निपट चुका है। अब झूला इसका उठेगा, जब उठेगा मैं चलती हूँ अंदर और इसको फीड कराती हूँ। कि मेरी ब्रेस्ट भी बोल रही है कि बेटे को दूध पिला दे भाई, अब बहुत देर हो ली। चलो भाई इसको दूध पिलाएंगे, इतने ना ही सब रख देते हैं। थक गई, मेरी तो रेल बन चुकी है सुबह सफाई करते करते, कभी डस्टिंग कभी क्लीनिंग कभी कुछ। चलो शुक्र है आपने थोड़ी देर चुप करवा दिया। सो मच थकान टुडे। अभी कुछ सामान भी लाना है भंडारे का भी, वैसा भी जो कि आदमी भूल गया था कल। कुछ नहीं कर सकते, कभी कभी ना इंसान इतना काम करता है कि दिमाग से कुछ चीज़ स्किप हो जाती है। मेरे साथ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 3:30 मतलब 4 बजने वाले, मैंने वही बोला था 3:45 कुछ ऐसा टाइम हो रहा होगा। अब नहाऊंगी, कुछ खाऊंगी, फिर जाऊंगी। बोलो इसे कैसे पता कि अगर मम्मा शोल्डर पे ले तो मैं सोना है जाके? मेरे को क्या पता, बिकॉज उसको पता है मैं तो थपकी मारूंगी मतलब सोना है। मैं सारा काम भी कर लिया, झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन, बस मैं चावल ना बनाए और क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर ली। बोली थी आपने, बोली थी देखना होता है। अगर कोई चीज़ किसी को बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। आदमी की तो चीज़ देखनी चाहिए पहला कि ये तो चीज़ खाता है, अगर ये चीज़ भी ना बनाई तो वो गुस्सा तो करेगा ही ना। सेटअप हो जाइए बिल्कुल। खाते खाते इसको सुलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये फिर मैं या खा लूँ या सुला लूँ तो एक काम ही हो सकता। सबसे बड़ा काम बच रहा है हमारा, धो लेना। क्लीनिंग। क्या धो लेना, मैं तो सो रही हूँ। सो जाओ, रात में अपने आप धोती मिलेगी। अच्छा मैं तो दूंगी, आप ही दोगे सुबह। इधर देखिए, अभी जाना थोड़ी शॉपिंग के लिए, कुछ ज़रूरी सामान लेके आना है।
और आप जिन प्लेट्स में खिलाओगे वो तो लाए ही नहीं हो, आप तो बहुत महान इंसान हो। राशन बोल तो राशन नहीं लाए, उस राशन की दुकान में प्लेट्स मिलती हैं। अब सुबह ही मैंने बोला था वही बात, औरत साथ जाती तभी आदमी का दिमाग खराब होता, तो साथ गई नहीं तभी भी दिमाग खराब था। क्यों? दिमाग कहीं और होगा तो कहीं हो सकता है। दिमाग बीवी अपने हटवा देते जा रहे होगे, वही ऐसा ही होता है, बीवी साथ नहीं होती तो दूसरों को क्या पता मुझे क्या देख रहे थे। बस यही भरोसा है तेरे को, है ना? कैसे दिमाग से निकल गया? प्लेट्स भी लानी है, बताओ। इतनी बह करे जाए तो निकल ही जाए। मैंने बोला यहाँ बैठ के ये 1100 ये 1100, अच्छा 1000 ये 1100 है, 1100 उसको 1000 कर दिया, 1000 1100 कर दिया। वही आदमी जब जाता है ना कुछ लेने तो ऐसा ही होता है, इसलिए साथ में औरत जाना बहुत जरूरी है। अब इसको सुलाते हैं, बाहर का वॉश करते हैं, बस वही बच रहा है। उसके बाद मेरे को ज़रा नींद आ रही, बट मुझे अभी भी कुछ सामान लाना है, वो रूम में कपड़े पड़े, कपड़े रखने हैं, बहुत सारा काम। तो भाई बोलते भी आखिरकार 4:45 हो चुका है, बजने वाले 5 पूरे। और ये अभी सो रहा है, इसको बड़ी मुश्किल सुलाया धुलाया, जैसे सुलाया, ये सोता नहीं बहुत जल्दी। और भाई काम तो मेरा सारा ख़त्म हो गया, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी अभी भी पड़ी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी अभी भी पड़ी है मेरी प्रॉब्लम, ठीक है ना? ये निपटानी है, ये प्रॉब्लम निपटानी है। आज मैंने पूरा खुद से वॉशरूम साफ़ किया, हमेशा ये करते हैं, जब से ये वॉशरूम बना है यही साफ़ करते हैं, बट आज मैंने पूरा क्लीन किया है, फ्लोर वगैरह कर देते हैं बहुत कहने के बाद। आपने मेरा नाम लिया? हाँ, तो आज मैंने प्रॉपर वॉशरूम, मतलब मैं दिखा दूँ, पूरी क्लीनिंग, मतलब डस्टिंग बस्टिंग, पूरी टैक्टाइल टूल, पॉट वॉश बेसिन, फ्लोर सब साफ़ किया है। आप करते हो कहने पे? दोनों वॉशरूम ये साफ़ करते हैं भाई कहने पे, हर हफ्ता 10 दिन में। पर ये है ना कि अब फ्लोर साफ़ करना हो, आपको दीवार साफ़ करनी हो, सब कुछ साफ़ करना हो तो खुद करना पड़ेगा। तो आज मैं सारा क्लीन कर दिया, बस ये कपड़े सूख गए, सर कपड़े नहीं सुखाने के लिए, और ये आके मैं करूँगी। अब चल लेते हैं, मौसम ख़राब हो रहा है, सच में ख़राब हो रहा है, बाहर जाके देखो। अरे यार किस कुएं में गिरूं मैं? कोई से भी गिर जाओ, यहीं पास में ही है, अच्छा लगेगा। चलो क्यों काम के लिए दुखी करते हो भाई? सच बता रही हूँ, काम के टाइम पे जब मुझे कहते हैं ना वीडियो बनानी है, मुझे खुंदक कितनी चढ़ती है। सबको लगता होगा व्लॉग बनाना और वीडियोस बनाना बहुत आसान है, वो बिल्कुल आसान नहीं है। घर के काम के साथ, बच्चे के साथ, फैमिली के साथ, पति के साथ, जिम के साथ न्यू कंटेंट ढूंढा है मैंने, वो वीडियो बना। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं सर्वर फोड़ दूँगी, आपको सच बता रही हूँ। काम कर लो, कल भंडारा है, आधा सामान भी नहीं आया है। चलो यार, फिर वो भी उठ जाएगा। चलो भाई सामान लेके आते हैं, और जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे भी लाना है मैं वो भी दिखाती हूँ। तो आप वो क्या सुनूं? नहीं सुननी इनकी। क्या हुआ? वक्त लगेगा, कितना? जितना टाइम आपने देखने मिले उतना टाइम हम देने भी तो लेंगे। क्या ले लिया मेरे? वही प्लेट, स्पून, ग्लास, सब कुछ सो गया ये। हाँ, मौसम अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है मस्त। कुत्ता हो गया रे। डरपोक है। कुत्ते से तो डरना चाहिए, उतने इंजेक्शन लगते, नहीं लगवाओगे तो कुत्ता बन जाओगे। तो भाई सामान तो मैंने ले लिया है, सारा कट्टे कुट्टे दिख रहे होंगे इसमें, प्लेट्स वगैरह, जो स्पून ग्लास सब कुछ मैंने ले लिया है। अब चाहे वो बैठे आपका 5000 का, चाहे बैठे 10,000 का, चाहे बैठे 15,000 का, आपको लेना तो पड़ेगा। क्यों? इसमें प्राइसिंग क्या ही कम करवाओगे? जब आप कुछ भगवान का करते हो इसमें क्या ही प्राइसिंग कम करवा लोगे। अब लेने आए हम छाछ, आई होप कि छाछ यहाँ मिल जाए, क्योंकि हम आए एक खांडसा मंडी ऐसे कुछ करके है ये शायद, जो गुड़गांव की है, जहाँ से हमें पहले भी मटर वगैरह ले जाते हैं हम लोग, सब्ज़ी के लिए आलू मटर बनवाते हैं, और पूरी वगैरह, मतलब सारा सामान इससे हम ले जाते हैं। अब यहाँ पे लेना है छाछ। मिली? ये कह रहे हैं हाँ, ये ऑर्डर पे मिलती है, तो फिर भैया यहाँ अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ, यहाँ अंदर जाने की जगह है। कहाँ अंदर? इसके अंदर। छाछ के लिए इतना अंदर कौन जाएगा भाई? ये मार्केट देख लो कैसी दिख रही है, बड़ी बड़ी है ये मार्केट। यहाँ पे लोग हट नहीं रहे हैं गाड़ी के सामने से। अच्छा, इस खांडसा मंडी के अंदर जाना पड़ेगा? ओ माय गॉड, और आगे चल लेते, देख लेते। इससे मटर ली थी, उससे पूछ लो, वहाँ मिल सकती है।
नहीं तो फिर भाई मंडी के भीतर भी ले जाना पड़ेगी, छाछ तो चाहिए जब भी बनेगी कड़ी, ठीक है। और अगर ले ली दही तो उसमें ये दिक्कत है, उसको बोलने की प्रॉब्लम है, इसलिए उसे छाछ बोली है। आई थिंक ये दुकान नहीं, आगे है ये दुकान, नहीं आगे दुकान। अब तो मैं आगे दुकानों को और पहचान गई, कौन सी दुकान कैसी है, कौन सी कहाँ मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ। तो मोमोज खा रहे थे पीछे औरतें बहुत सारी, क्यों खाते हैं लोग, नहीं क्यों ही खा रही थी मोमोज, बकवास चीजें खाते रहते हैं लोग, है ना। हाँ मना कर रही थी मैं उनको खाने से, पर वो खाई जा रहे थे। मुझे भी ऑफर किया था पर मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, मैं नहीं खा सकती, सॉरी। मुझे पसंद है पर उनको पसंद नहीं। तो बस थोड़े दिन की रह रही है, दिख रहा है कोई डेली। अब ये कौन सी डेयरी है, माँ वैष्णो देवी जनरल स्टोर, और कौन सी थी याद नहीं मेरे को, भी नाम पड़ा था। आई होप कि इस पे 80 किलो भाई 80 किलो छाछ चाहिए वो खड़े। अब यहाँ पे क्या ऑर्डर्स पे चीज़ें मिलती है, आप एकदम से नहीं बोल सकते कि भाई दे दो, ये है वो है, ऑर्डर्स पे चीज़ें आएंगी। अभी ऑर्डर देंगे तो सुबह मिलेगा, ऑर्डर ले लें, हमें और घूमना पड़ेगा। बेटू के साथ, अब बेटू मेरा शो रही है, देखो बेटू मेरा शो रही है। चलो भाई पूरा दिया बच्चा पूरी छाछ सारा काम कर दिया। फाइनली छाछ का हो गया, इसको ऑर्डर दे आओ, कुछ पेमेंट करके सुबह उठा देना। तो भाई अब ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि सुबह उठानी भी पड़ेगी, एकदम से कोई चीज़ मिलती भी नहीं है। कुछ पैसे दे के ये हुई पेमेंट फाइनल, और सुबह आके 6 बजे मिल जाएगा फिर छाछ। तो भाई हर चीज़ जो चीज़ सही मिले वहाँ से लेनी चाहिए, अंधाधुंध चीज़ें लेनी भी नहीं चाहिए। अगर हाँ लगे कि सब चीज़ सेम ही प्राइस पे आ रहा है, हर जगह सेम ही है तो ले लो, लगे कि फ़र्क है तो भाई ऑर्डर दो। ऑर्डर इज फाइनल। हनुमान जी ये क्या कर रहे हो आने से पहले, ये थंडर स्टॉर्म दिखाया तो सच में थंडर स्टॉर्म आ गया, अंधेरा सो अंधेरा, आंधी सी आने को हो रही है, तो कहते आ ली है। मैं तो घबरा गया, अभी मैंने कहा यार एकदम से आ गई तो आंधी, देखना सामने, देखना धूल एकदम से, मौसम बदल गया आज तो। कल बजरंगबली जो आने हैं इस दुनिया में, आ तो रखेंगे बट हम उनका सेलिब्रेशन करते हैं, राइट। देखो ना सारा कूड़ा गाड़ी पे आते जा रहा है, कही थी ना मत धो, कही थी ना कुछ मत धो, सुबह उठ के धो लेते बाहर का भी और गाड़ी भी आने से पहले। और देखना कितना खाला खाला सा हो गया सारा, देखो यार। बेटा जब तू आया तभी भी ऐसा ही हुआ था, भूकंप आया था उस दिन, तो याद है? याद है, उस दिन भूकंप आया था, मेरी बहन कहती ये इसके आने से पहले सुबह भूकंप आया था। और जब 1 महीना को हुआ तब भी कुछ हुआ था, हाँ तब पता नहीं क्या हुआ था। और अब देखो हनुमान जी आ रहे तो ये हो रहा है। तभी मैं कहती हूँ कोई हमसे ना कमेंट्स में फालतू का बोला मत करो, जो बिगर बात की बातें होती हैं, भगवान जी सबकी सुनते हैं, राइट। या यार ये देखना यार क्या हो रहा है यार, ये हनुमान जी इतनी स्पीड से आ रहे हैं, उतनी स्पीड से हवा चल रही है। तो इस टाइम भाई थोड़ा बच के, अगर ये मौसम 1-2 दिन रहने वाला है तो अपने अपने घर में रहो, चाहे बारिश हो चाहे आंधी हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि सर पे क्या गिरेगा कुछ नहीं पता। सा हो गया है थोड़ी सी खोलने में आपका। हाँ दिखाना आपका फेशियल कहाँ हुआ है, यहाँ से धूल आ गई ना, धूल आ गई। मैंने तो कही थी। और ऐसे ही मौसम बाहर हो रहा करते ही, देखो आंधी, यही तो फेशियल बना रही है, देखना अगला फेशियल। ये देखो सब कुछ उड़ा जा रहा है, देखना कितना धुंधला धुंधला दिख रहा है, कैमरे में भी क्लियर नहीं आ रहा, सारे पत्ते रोड पे आ गए, देखना। हमारे घर पर क्या हाल होगा बेटा। मैंने तभी कही थी, बार बार याद मत दिलाओ कि आज मत दो, थंडर स्टॉर्म है। बेबी ने सबसे बढ़िया तो काम मेरी गाड़ी धोई, और वो शीशों के अंदर से मिट्टी निकाली थी आज मैंने। ओह माय गॉड। और हाल ये हो गया, आज शीशे के अंदर मिट्टी घुस गई है। अब मैं तो रोड ही कह रही हूँ, सारे पत्ते पुत्ते सब रोड पे आ गए, साइड में देखना सारी पन्नी पुन्नी भी आ गई, सब जितना कूड़ा था ना छुपा हुआ सब बाहर आ गया कूड़ा। ये हो रहा और कुछ नहीं। भाई मौसम तो चलो ठीक है, लेकिन गाड़ी हिल रही है यार, गाड़ी हिल गई, गाड़ी हिली एक बार ऐसे करके ना, देखना इस टाइम ना ये चीज मुझे लगती है बस कि कुछ किसी की छत से उड़ा के ना आ जाए। देखो कितना जोर से आ रही है आंधी, बड़ा भी पाए छोटा भी पाए, पाओ पाओ पाओ।
बहुत दिनों बाद मैंने कहा ब्रेड पकोड़ा नहीं है। यार कितनी गंदी बदबू आ रही बाहर से, नाड़े दी। अब लेने जा रहे हैं। बात तो ना दिया बेबी आपने। बेटू से भी पूछ सकते हो अभी बात, मेरे से ही पूछ रहे हो। बेटू नहीं पाता ना। ये बसई चौक कभी नहीं सुधर सकता, जाम देख लो भाई इतनी देर में खड़ी हुई गाड़ियाँ, क्योंकि ये ठीक नहीं कर रहे ना बगल वाली चीजों को। देखो यही जाम लग गया कहता है। थोड़ी देर में यहीं पे ऐसे वर्कआउट कैसे करेंगे कि रोड पे करते हो। यार बढ़िया आई है। अंदर से निकाले ना, चलो सीधे ले लो गाड़ी, यहाँ मत मोड़ो। सीधे ही लेऊंगा। तो भाई इतना जाम लग गया एकदम से ही। ये हमारा बसई चौक है भाई, आज सा बन रहा है, ये तो बना रहे हैं। मिट्टी का दे रहे हैं डाल के। देखोगे इसका, जाओ इसका ना ले आऊं ब्रेड पकोड़ा। पाव भाजी नो, अब ब्रेड पकोड़ा खाना है नहीं, चेंज हो गया। जो पाव भाजी, चेंज हो गया। अब पाव भाजी लाओ और एक्स्ट्रा लेके आना, ठीक है। देखो मैं कैसे जाएंगे दिखाती हूँ, कूद कूद के जाएंगे अभी आराम से। देखो देखो। तो भाई ये बीकानेर है हमारे वाला, जिसकी कुछ चीजें अच्छी हैं, क्योंकि मैं कुछ चीजें ही खाती हूँ बस। अरे अंकल हटाओ ना, हो रहे ये नहीं मैंने पाव भाजी। अब ये ना हंसते हुए आएंगे, आपको देखना। वे क्यों हंस रहे मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं मिला। अभी वही वाली स्माइल हंसो जो वहां हंस रहे थे। मैं घर नहीं जाऊंगी, गाड़ी अरे यार ऐसे मत करो, वो टेंट वाले आए हुए हैं यार। मेरे को नहीं जाना घर। ये भड़क गए तो उनसे बोलो बनाओ। वो अभी टाइम लगेगा उनको। कितना? जरा भी आधा पौना घंटा लगेगा। अच्छा साफ सफाई कर रहे हैं, इतनी धूल मिट्टी जम गई यार, तू भी ऐसे हद कर रही है। पहले भी तो बनाया होगा कि अचानक ही आते बंद कर दी। क्या यार ये हटा भी नहीं रहा यार, क्या यार। वैसी आंधी बारिश होने को हो रही है और तू लगाए खड़ा हो गया बीच में ही। हाँ देख ले यार बेबी, मार हो गया। यहीं गाड़ी खड़ी करो, मैं इसको पीट के आती पहले। पीट के आओगे? हाँ पक्की बात है। अब किधर जा रहे हैं हम? अब घर जा रहे हैं। उसके बाद उससे शॉपिंग भी नहीं हुई यार। चलो उससे बात है। वीडियो बना ले, बना लो वीडियो। हंसो मत। फिर क्या करूं, रोऊं? गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत तेज। क्या हम घर में पढ़ा रहे थे, उसने गेट बंद कर लिया अचानक। भाई रास्ते में आंधी, घर पे आके गंदगी, ट्यूबलाइट खराब होगी बाहर की, वो ब्लिंक कर रही है, और घर में बिजली नहीं। हनुमान जी आ रहे हैं या सारे देवताओं को साथ ला रहे हैं, और मेरा भी कुछ खाने का नहीं मिला। तो भाई पनिशमेंट यही है कि आप भी कुछ नहीं खाओगे अब। ठीक क्या कर रहे हो? एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। उस दिन उठे 3:30 बजे, 3:15 3:30, उठ जा 4:45 हो गए। उठ के चाय बना ला, फट से ब्रेड। अच्छा वो मेरे को 5 बजे क्यों लगा ऐसा बताओ? फिर 4:45 है वो, और अभी 3:30 हो रहे थे। चाय बना लाए, सब कर लाए। तो भाई इनको इतनी अंदर से इतना पॉजिटिव हो गया मेरी चाय को लेके कि 3:30 बजे चाय बना दी उस दिन मेरी दोपहर में। इन्होंने मेरे लिए कर रहे हैं, थैंक यू। चले मेरी ब्रेड दो, इसमें निकालो, इसमें निकाल ले। बाहर ट्यूबलाइट खराब हो गई। ये सोमी पता नहीं कैसा ही सामान रखता है, वो भी खराब हो गया। अब ट्यूबलाइट बदलवा, वो ऐसे ब्लिंक कर रही है, वो भी अच्छी लगी मेरे को। और वो एक और आया नमूना, वो वहाँ पे टेंट ठोकने लग रहा है जिम के बाहर। उसने मेरा आंधी यही चल रही है कि लोहे की बल्लियां उड़ जाएंगी उसकी गड़ी हुई, पर कहना नहीं उड़ जाएंगी तो मैं दोबारा लगाने आ जाऊंगा। और आ जाऊंगा वही कि सुबह लगा दे उसको शांति से। एक वो अनोखा है। चलो भाई अपने थोड़ी सी चाय बनाते हैं। वैसे भी आज में पूरा दिन इतनी थकावट हो रही है, तो चाय थकावट भी उतार देगी और पेट भी भर देगी। और ये दुकान से निकलते ना हंसते हुए आ रहे, तो मुझे खाना ना मिलने में दिक्कत नहीं, इनकी हंसी पे गुस्सा आया मुझे बहुत ज्यादा। अभी भी वैसा ही हंस रहे हैं। वैसे पता मेरा आज मन कर रहा है कि मैं चाय ना बना के चाय का पतीला इनके मारूं। अब मैं चाय नहीं बनाई यार आज। आपने बोला ही नहीं। और सच बताओ अभी रास्ते में ना मैं यही सोच रही थी कि चाय ब्रेड लेनी पड़ेगी, और उसके 1 मिनट बाद बोलते घर जाके चाय ब्रेड ले लियो। मैंने कहा चुप।
अपना तो पीनट बटर लगा के वही सही है, अपना पीनट बटर लगाओ ये और ब्रेड डालो, प्रोटीन भी अपना चलते बनो, दूसरे की चिंता ही नहीं है ना। चाय बना भी और जाओगे नहीं, चाय या जिम क्या चूज करना चाहोगे? जिम। चाय बनानी पड़ेगी, तो चाय तो मैं इनके हाथ की पीऊंगी जब कुछ हो जाए। आज सुबह उठते हैं, चाहे 9 बजे उठे 8 बजे उठे, किचन में जाएंगे, पतीला उठाएंगे, चाय बनाएंगे, फिर ब्रेड सेकेंगे, घी लगाएंगे, देके जाएंगे। अब मैं जिम जाओ भाई। एक चीज दिखाऊं, आज मैंने बहुत दिनों बाद देखी भाई, मेरा डोला बन गया है, मेरी रबड़ भी देखो फंसने लग रही है। आपको ही बकवास है, चल नहीं लगता खाना खाते हैं तो किसी का मजाक भी नहीं उड़ाते हैं। ये आज सो नहीं रहा है जिम पे, आज ये जगी पगी पड़ी है, इसको पता नहीं क्या ही मजा आ रहा है। देखो आज ये खेली खेली कर रहा है, उसके पापा का वर्कआउट भी फिनिश नहीं हुआ, पर यहाँ बारिश आ चुकी है, आंधी आ चुकी है। जब ये हुआ था भूकंप आया था, हनुमान जी आए तो बारिश और आंधी लेके आए। ओ वाओ नाइस। कल आप ले रहा मैं लास्ट 18.5 है, इस बार 19 का बाइसेप्स करके ही छोड़ना। ओके तो ये मछली हो रही है, मछली क्यों हो रही है? महीने में आधा इंच बढ़ता है। राइट। कहने वालों को क्या है, कहने वालों का काम ही है कहना, क्यों बेटा? देखो इसे देखो, परेशान नहीं करता है, पर जब करता है तो रात को ही करता है, रात को ही करता है और जीभ घर चल के परेशान करेगा। और जीभ दिखाता बेटा कल मत करियो, कल हनुमान जी का बर्थडे है, सुबह तैयार होना है, आपको भी तैयार करना है, क्योंकि आपसे भी सब मिलने आएंगे कल, है ना? परेशान तो नहीं करेगा। जीभ दिखा रहा है, कह रहा है मैं तो करूँगा, जीभ दिखा रहा है, मैं तो कह रहा करूँगा, ये नहीं माने। चलो अब भाई घर चल के शोई बोई करेंगे, तो व्लॉग करते हैं। एंड ये देखो, ये जो इंसान देख रहे हो ना, ये पता नहीं कहाँ रहता है, बस में इसका आता पता नहीं है। अब ये कभी आता है सुबह शाम, झूठ। तो भाई व्लॉग करते ही पे एंड, आपसे कल मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। एंड कल है हमारे घर में भंडारा, तो बोलो जय बजरंगबली।